महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें लाखों योद्धा थे, हजारों दिव्यास्त्र। पर क्या आप जानते हैं कि एक योद्धा ऐसा भी था जिसके 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही 18 दिन का युद्ध केवल 1 मिनट में समाप्त कर सकता था। न पांडव जीतते न कौरव, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बर्बरिक थे। आज हम आपको उस महान योद्धा बर्बरिक की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो हजारों सालों से रहस्य बना हुआ है। जब बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया तो उनके 3 अचूक बाण कहाँ गए? क्या वो दिव्यास्त्र आज भी धरती पर मौजूद है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम बाणों के रहस्य को सुलझाए, हमें यह जानना होगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण जैसे परम ज्ञानी, जो स्वयं काल के नियंत्रक थे, वो बर्बरिक के 3 बाणों से भयभीत क्यों हो गए थे। आपको बता दूं कि उनका डर किसी योद्धा का डर नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का भय था, और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। बर्बरिक जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे, बचपन से ही उनमें अद्भुत शौर्य था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 ऐसे अचूक बाण दिए जिनसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। आखिर उन बाणों की विशेषता क्या थी और क्यों भगवान श्री कृष्ण इन बाणों से इतना डरते थे? तो आपको बता दूं कि बर्बरिक के वो 3 बाण कोई साधारण बाण नहीं थे, बल्कि उनके हर एक बाण की अपनी अलग विशेषता थी। पहला बाण, यह बाण युद्ध भूमि में उन सभी योद्धाओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें नष्ट करना होता था। दुश्मन कहीं भी हो, यह बाण गलती नहीं करता था। यह बाण इतना सटीक था कि यह अदृश्य लक्ष्यों को भी भेदने की क्षमता रखता था। दूसरा बाण, यह बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी शत्रुओं को एक साथ नष्ट कर देता था। एक ही बार में पूरी सेना समाप्त। इसे चलाने के लिए बर्बरिक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था, यह स्वयं ही विनाश का काम करता था। तीसरा बाण सबसे रहस्यमय था। यह युद्ध के बाद बाकी दोनों बाणों को वापस तर्कस में ले आता था। यानी बर्बरिक को युद्ध जीतने के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसके 3 बाण ही काफी थे। बर्बरिक की शक्ति के पीछे थी उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने अपनी माता और भगवान शिव को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। तो असली प्रश्न यही है कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि में क्यों घबराए? तो आपको बता दूं कि कारण व्यक्तिगत नहीं था बल्कि धार्मिक और नैतिक था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय के लिए था। श्री कृष्ण का उद्देश्य कौरवों जैसे अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करना था, लेकिन बर्बरिक की प्रतिज्ञा इस उद्देश्य के विपरीत थी। पहले दिन कौरवों की सेना कमजोर होती तो बर्बरिक उनकी ओर से लड़ते और पांडवों को नष्ट कर देते। तो वही दूसरे दिन पांडवों की सेना कमजोर हो जाती तो बर्बरिक उनकी ओर से लड़कर कौरवों को नष्ट कर देते। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता और अंत में 18 दिनों में दोनों ओर के सारे योद्धा मारे जाते। केवल बर्बरिक ही अकेला जिंदा बचते और युद्ध में धर्म की नहीं बल्कि केवल सर्वनाश की विजय होती। इस स्थिति में धर्म की स्थापना का श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरी तरह समाप्त हो जाता। श्री कृष्ण का डर बर्बरिक से नहीं बल्कि बाणों की उस अचूक विनाशकारी शक्ति से था जो धर्म को किनारे कर देती। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक को युद्ध में हराया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने नीति का सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने गए। उन्होंने बर्बरिक के बाणों की शक्ति पर संदेह जताया और उन्हें एक पीपल के पेड़ को भेदने की चुनौती दी। बर्बरिक ने बाण चलाया और बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और उसके बाद वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास चक्कर लगाने लगा। यह बर्बरिक की अचूक शक्ति का प्रमाण था और श्री कृष्ण के छल का पर्दाफाश। एक क्षण भी गवाए बिना श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और बर्बरिक से कहा, क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरिक ने हंसते हुए यह मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले ही धर्म की स्थापना के लिए अपना शीश दान कर दिया। यह था महाभारत का सबसे बड़ा शीश दान जिसने धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जो हजारों सालों से लोगों के मन में बना हुआ है। बर्बरिक के 3 अचूक बाण आखिर कहाँ गए? जब बर्बरिक ने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया तब उनका शरीर वहीं रह गया, लेकिन उन दिव्य बाणों की शक्ति का क्या हुआ? पौराणिक मान्यताओं और लोक कथाओं में 3 प्रमुख मत मिलते हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। पहला मत, शक्ति का विलय श्री कृष्ण में। चूंकि बर्बरिक ने अपने तीनों बाणों का इस्तेमाल कभी युद्ध में नहीं किया बल्कि सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा और भक्ति सिद्ध करने के लिए किया था, इसलिए उनकी वह अतुलनीय दिव्य ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। श्री कृष्ण स्वयं काल और कर्म के नियंता थे
उन्होंने उस शक्ति को ग्रहण कर लिया ताकि वह कभी गलत हाथों में ना पड़ सके और धर्म की स्थापना पूर्ण हो सके। दूसरा मत, भगवान शिव को समर्पण। बर्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन तीनों बाणों को भगवान शिव को लौटा दिया, क्योंकि महाभारत के बाद धरती पर इतनी सर्वनाशक शक्ति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान शिव ने ही ये बाण बर्बरिक को दिए थे और अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए वो वापस मूल स्रोत में विलीन हो गए। तीसरा और सबसे लोकप्रिय मत, जो आज भी खाटू श्याम जी के भक्तों में जीवंत है। मान्यता है कि बर्बरिक के शीश दान होने के बाद उनकी दिव्य शक्ति खाटू श्याम जी के रूप में विराजमान हो गई। आज भी खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके 3 बाण अब सूक्ष्म रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए खाटू श्याम जी के मंदिर में उनके चित्रों और झंडों पर 3 बाण का प्रतीक आज भी देखा जाता है। यह प्रतीक कोई सजावट नहीं, बल्कि बर्बरिक की उस अमर दिव्य शक्ति का जीवंत प्रमाण है, जो कलयुग में भी भक्तों की हर मुश्किल को दूर करती है। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी कहा जाता है और यह उपाधि सीधे उनके मूल शक्ति से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार ये 3 बाण अब सूक्ष्म रूप में खाटू श्याम में विराजमान है। भक्तों की आस्था में ये बाण 3 प्रमुख वरदानों का प्रतीक बन गए हैं। पहला बाण, यह विपदा, शत्रु या संकट को पहले से ही चिन्हित कर देता है, ताकि भक्त को पहले से ही पता चल जाए और वह श्याम की शरण में आ जाए। यह बाण असीम शक्ति का संकेत है, जो समस्या की जड़ तक पहुंचता है। दूसरा बाण, एक बार चिन्हित होने पर यह संकट को जड़ से नष्ट कर देता है, चाहे वो रोग हो, शत्रु हो, आर्थिक संकट हो या कोई दुख हो। भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा की कृपा से यह बाण हर बुराई को समाप्त कर देता है। यह बाण हमेशा भक्तों के साथ रहता है और सुनिश्चित करता है कि विजय और शांति बनी रहे। यह भक्तों को विश्वास दिलाता है कि श्याम बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मंदिर में ये बाण आज भी विद्यमान है और भक्त इन्हें पूजते हैं। कई भक्त अपनी गाड़ियों पर 3 बाण का धनुष का स्टिकर लगाते हैं, जो उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यह चिन्ह याद दिलाता है कि बर्बरिक का त्याग आज भी जीवित है। शक्ति से बड़ी प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म। खाटू श्याम जी के 3 बाण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में ही असली विजय छिपी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म में होती है। बर्बरिक ने दिखाया कि सबसे बड़ी जीत वह है जहां व्यक्तिगत शक्ति धर्म के आगे झुक जाए। आज भी लाखों भक्त खाटू धाम जाकर उसी दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। आपको इन 3 बाणों की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और धर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।